सो हाय गाइस, दिस इज़ मिताली एंड आज मैंने बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाए हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं 7 से ज़्यादा खा सकती हूँ। तो मैंने उतने ही लिए हैं। सो जस्ट चेक दिस आउट। मैंने इसको एक्चुअली थोड़ा सा तोड़ के भी रखा है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है एंड मेरा ना अभी हाथ भी जल गया है इसकी वजह से ही। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये पूरा बहुत ही ज़्यादा गर्म था एंड मेरा हाथ जल चुका है, बट ठीक है, लेट्स गो विथ द फर्स्ट बाइट गाइस। वाओ, अरे गाइस, मैंने आज नकली चोटी लगाई है, आप देख सकते हो। शायद दिख नहीं रहा हो इतने क्लियरली, बट इधर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। कैन यू सी? लेट्स गो विद द सेकंड बाइट। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको शेयर करूँगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी लेयर इतनी ज़्यादा थिन होती है गाइस, आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा थिन कि मज़ा ही आ जाता है। बाय द वे, मुझे बस मोमो का शेप नहीं बनाने आता है, बट क्या हो गया, एट दी एंड तो पेट में ही जाना है ना। खा लेती हूँ मैं, बढ़िया। आप सबको भी सजेस्ट करूँगी, जब भी मोमोज बनाया करो, जब भी, तो लेयर को बहुत पतला रखा करो। जितनी पतली लेयर होगी उतना ही टेस्टी, उतना ही टेस्टी। आप देख रहे हो, इसका साइज़ देखो। आप देख रहे हो, ये लेयर देख रहे हो आप कितनी पतली है। तो जितना पतला साइज़ हो, जितना पतला लेयर होता है ना, बहुत स्वाद है। और के जूस मैं थोड़ी सी और चटनी ले लेती हूँ।
बहुत तीखा है। मैंने ना इसमें गाइस बटर डाला है। अगर आप मोमोज़ बना रहे हैं बटर ज़रूर डाला कीजिए, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बटर का ही स्वाद आने लग जाए। बट बटर डालने से क्या होता है ना कि हाँ, बहुत स्पाइसी है चटनी। मेरे पूरे लिप्स बहुत ज़्यादा लहर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी। मैं ना हमेशा मैनेज करके चलती हूँ कि देखो मोमोज़ बिना स्पाइसी चटनी के तो मज़ा नहीं आता, तो मैं मोमोज़ थोड़ा सा कम स्पाइसी रखती हूँ, इस वजह से कि जब वो चटनी के साथ मिक्स हो तो वो डबल स्पाइसी ना हो जाए। मेरे लिप्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि बटर डालो। बटर डालने से क्या होता है ना, बहुत जूसी बनता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझसे एक गलती क्या हो गई ना कि मैंने लेयर्स, मतलब शायद थोड़ा ज़्यादा स्टीम कर दिया था। 20-25 मिनट इनफ होता है अगर आप नॉनवेज मोमोज, चिकन मोमोज बना रहे हो। मटन बना रहे हो तो 30-40 मिनट कर देना। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टीम कर दिया था, तो ना तो उसकी थोड़ी थोड़ी लेयर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि वो पतली है, तो वो फट गई एंड उसके जूस उसी में रह गया। एंड बट फिर भी अगर आप देख सकते हो, एक्चुअली मम्मी ने कल रात में बनाया था और आप मानोगे नहीं, इतने स्वाद मोमोज कभी आपको बाहर नहीं मिल सकते। एक तो ये बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी। एक वजह ये भी है कि मोमोज की लेयर पतली रखो कि कम मैदा खाओगे, है ना। और चिकन बहुत अच्छा रखो, उसका अमाउंट बहुत अच्छा रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोटीन जाए और मैदा जितना कम हो उतना कम जाए। देख सकते हो ये बहुत जूसी है। आपको ये मेरी फिंगर्स से भी पता चल रहा होगा और इससे भी पता चल रहा होगा कि मेरे मोमोज कितने ज़्यादा जूसी हैं। देख सकते हो आप। सो अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। बाहर से ज़्यादा बेटर, टेस्टी और बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। मैं सच बताऊँ, मुझे ना आटे वाले मोमोज नहीं पसंद आते हैं। एक बारी मैंने सूजी का भी बनाए थे, तब मैं मकबैंग्स नहीं बनाती थी, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। इतनी क्या बताऊँ मैं कि जैसे मैं एक बार में 30-40 मोमोज बनाती हूँ एंड मैं 2 दिन बड़ी आराम से खाती हूँ। और सूजी फूलती है पेट में, या एक वक्त बाद वो फूलने लग जाती है। मैंने पहली बार में 8-9 मोमोज खाए, थोड़ी देर बाद देख रही हूँ मेरा पेट बहुत एक्सट्रीम हैवी होता जा रहा हैगा। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन फिर मैंने फिर से वापस 7-8 मोमोज खाए और फिर और ज़्यादा हैवी। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे मोमोज अलग ही होते जा रहे हैं, मतलब लाइक मैं उनको स्टीम कर रही हूँ, उसकी लेयर बहुत मोटी होती जा रही है अपने आप, और जितनी बार मैं खा रही हूँ उसकी लेयर मोटी होती जा रही है। एंड वो चीज़ इतनी मुझे परेशान की डाइजेशन में
लाइक बहुत दिक्कत की। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आप सूजी वाले मोमोज़ बना रहे हो इन एनी केस बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, तो थोड़ा ही बनाओ कि एक बार में ख़त्म कर दो, बिकॉज़ वो फूलेगी और जितनी बार उसको खाओगे ना वो बहुत दिक्कत करेगी फिर। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने मोमोज़ में अजीनोमोटो नहीं डालती हूँ। बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा मैं हेल्दी बना चुकी होती हूँ। ये चटनी खाओगे ना अगर गाइस, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। सो लेट्स गो फॉर द वन लास्ट बाइट। मैं अपने बालों में नकली बाल लगा रखे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास बाल नहीं है, मेरे पास बाल हैं, बट बहुत पतले हो गए मेरे बाल। सो मुझे बहुत शौक चढ़ रहा था कि अपनी चोटी में वापस पहले की तरह मोटी देखूँ। तो व्हाट आई डिड इज दिस। तो आप देख सकते हो उसको, एंड बहुत पसंद आ रहा है मुझे। सो बाय बाय गाइस। सो मैं आपको फिर मिलूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ फॉलो करो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, मतलब प्लीज़ हेल्प करो गाइस कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।